So here you guys. हम दोनों का ऑनर्स ज्योग्राफी है और हम सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। ये बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि हम लोगों में से ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता था जब मंथली एक्सपेंस कितना रहता है। तो हमारा तो 500 में भी हो जाता है, इतना कुछ नहीं है। आप 3 साल के बाद छोड़ सकते हैं और आपको डिग्री मिल जाएगी बैचलर्स की। हमने कहाँ से प्रिपेयर किया था CUET के लिए, जो BHU की पोर्टल्स है उसमें सारे प्रोफेसर्स की ईमेल आईडी लिखी हुई है, उनका वर्क एक्सपीरियंस लिखा, फ्री टाइम मिल जाता है। नहीं मिलता तो अभी हम ये वीडियो कैसे बनाते हैं। हाँ, फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाती है तब तो फॉर श्योर मिल जाएगा। Hey you guys, welcome to my new fresh late night vlog। ये व्लॉग नहीं है, ये Q&A वीडियो है जिसमें मैंने कुछ दिन पहले एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने पूछा था कि आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे BHU से रिलेटेड, CUET से रिलेटेड, आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं उसका डिटेल्ड जवाब दूंगी। सो हियर आई एम आंसरिंग ऑल योर डाउट्स विथ हर्षिता। हर्षिता अपना इंट्रोडक्शन दोगी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम हर्षिता है, जो पल्लवी ने अभी बता ही दिया, और हम दोनों का ऑनर्स ज्योग्राफी है और हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। सो क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हर्षिता आप जवाब देंगी। We do BSc for 3 years. Will it be valid for government exams? Yes, NEP 2020 के अंदर फोर्थ ईयर में प्रमोट होने के लिए सर्टेन क्राइटेरियाज है, बट थर्ड ईयर तक अगर आपकी बैक नहीं लगती, आप ढंग से पढ़ाई करते हैं तो बिल्कुल अपनी डिग्री कंप्लीट करके आप एग्जिट कर सकते हैं। आपको UG डिग्री मिल जाएगी और वो उसके बाद आप एलिजिबल होंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। तो ये आपकी मर्जी है कि आप रिसर्च करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर आपका माइंड क्लियर है कि आपको गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने हैं तो आप 3 साल के बाद छोड़ सकते हैं और आपको डिग्री मिल जाएगी बैचलर्स की, फिर आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटर्नशिप के रिलेटेड। तो NEP की अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करें तो अभी तक जो मुझे काम की चीज़ लगी है वो एक यही है, इंटर्नशिप, जिससे हमारा थोड़ा सा भला हुआ है कि भले ही आप किसी भी फील्ड में अपनी डिग्री परस्यू करें, वो आर्ट्स का फील्ड है या सोशल साइंस का है, इंटर्नशिप सबके लिए, एक इंडस्ट्री में वर्क एक्सपोजर सबके लिए कंपलसरी रखा गया है। तो अभी जो क्राइटेरिया है उसमें है, जब आप 5th सेमेस्टर में आते हैं तो आपका 2 क्रेडिट का कंपलसरी पेपर है इंटर्नशिप का। आपको अपने ऑनर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड किसी टॉपिक पे इंटर्नशिप करनी होगी। वो आप किसी प्रोफेसर के अंडर में जा कर के किसी रिसर्च प्रोजेक्ट में आप उनकी हेल्प कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट करने में, या जैसे हमारा ज्योग्राफी है तो हम मैपिंग में हेल्प कर सकते हैं। QGIS या ऐसे जितने भी मैपिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स आते हैं उसको सीख करके हम जा सकते हैं। उसके अलावा बाहर भी अगर ऐसे कोई इंस्टीट्यूशन है जो आपको काम दे सकते हैं, कोई गवर्नमेंट बॉडी जैसे नगर निगम हो गया, जल विभाग, टूरिज्म डिपार्टमेंट, यहाँ पे भी आप, और डिफरेंट NGOs में भी आप जा सकते हैं काम के लिए। और इसकी ड्यूरेशन अभी 15 डेज़ की इसकी ड्यूरेशन है और ड्यूरिंग समर ब्रेक। तो जो समर ब्रेक होगा उसी में आप ये इंटर्नशिप कर सकते हैं फॉर 15 डेज़। जहाँ आप इंटर्नशिप करना चाहते हैं, जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ ढूंढे। जैसे मैंने BHU में एक प्रोफेसर के अंडर ढूंढा है जिसमें मुझे रिसर्च करना है। हर्षिता ने बाहर एक गवर्नमेंट क्या है, नगर निगम के अंदर करेगी, तो वो गर्मी छुट्टियों में करेंगी और मुझे रिसर्च करना है। तो हमने खुद ही ढूंढा अपने से, और जो बच्चे नहीं ढूंढ पाए तो वो हमारे ही प्रोफेसर्स के अंडर करेंगे। अब वो क्या कराएंगे, कैसे कराएंगे, डोंट नो, क्योंकि MMV में ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं, तो आपको एक्सपोजर तो मिलेगा ही नहीं। इससे अच्छा आप मेहनत करके खुद ही ढूंढिए। और आप ढूंढेंगे कैसे, जो BHU की पोर्टल्स है उसमें सारे प्रोफेसर्स की ईमेल आईडी लिखी हुई है, उनका वर्क एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, उन्होंने किस फील्ड में काम किया है, क्या पब्लिश किया है। तो अगर वो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच खाता है तो फिर आप उनको मेल कीजिए, आप उनसे मिलिए, बात कीजिए, और अगर वो अग्री करते हैं तो आप उनके अंडर काम कीजिए। इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप नहीं ढूंढ पाएंगे तो फिर अपने प्रोफेसर के अंडर ही आपको करना पड़ेगा। और एक और चीज़ है कि इतना ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आप बस थोड़ी सी ईगरनेस दिखाएंगे कि हाँ आप करना चाहते हैं, तो आपके अभी जो प्रोफेसर्स आपको पढ़ा रहे हैं वो खुद ही आपको गाइड करेंगे, अपने कॉन्टैक्ट्स देते हैं वो कि इनसे जाके बात करिए, इनसे मिलिए, तो हो जाएगा। बस आपको थोड़ा सा तत्पर रहना होगा। और आपको ये भी पता करना पड़ेगा अपने आप से कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, क्योंकि बिसाइड आपके करिकुलम के अलावा आपको एक नया एक्सपोजर मिलेगा। आप अपने करिकुलम के अलावा कुछ और सीख सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने बारे में पता कीजिए, आपको क्या जानना है, क्या सीखना है। और अगला क्वेश्चन है, मंथली एक्सपेंस कितना रहता है। हॉस्टल का हमारा मेस फूड का ही मंथली जाता है, जो है 3850 रुपये, और वो 3900 तक चला जाता है। और अगर आप ऑमलेट लेते हैं तो 12 रुपये एक्स्ट्रा, दूध लेते हैं तो 12 रुपये एक्स्ट्रा,
और मैगी बनाते हैं तो 30-35 रुपये एक्स्ट्रा ऐसे चार्जेस लगते हैं। मिनिमम 3,950 तो आपका लगता ही है। और उसके अलावा अगर आपके अपने खर्चे होते हैं तो हमारा तो मेस फूड के अलावा ज़्यादा होता नहीं है, और संडे को हमें शाम को खुद बाहर जाके खाना पड़ता है तो उसका होता है। तो उसके लिए तो आपके पास जितना पैसा है आप उतना ही स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर किसी के पास 2,000 है तो 1,000 का खाना खाएगा, अगर किसी के पास है ही 1,000 तो 100-200 नहीं तो वो 500 तक का खाना खाएगा, अगर किसी के पास 100 ही है तो 40 रुपये में खाएगा। तो आपका एडजस्ट तो हो ही जाएगा। और बनारस इतना महंगा शहर नहीं है, बिल्कुल महंगा शहर नहीं है। तो आपके पास मेस फीस भरने के बाद अगर 1,000 रुपये भी बचता है ना तो आपका एक्सपेंस हो जाएगा। पर मिनिमम आपको 2,000 लगेगा ही, क्योंकि कभी कभार आपके हाँ बुक्स लेनी होती हैं, आपके अपने एक्सपेंसेस होते हैं, क्रीम पाउडर शैम्पू वैम्पू मतलब आपके अपने एक्सपेंसेस भी होंगे, तो वो तो आप पे डिपेंड करता है। हमारा तो 500 में भी हो जाता है, इतना कुछ नहीं है। एमए सोशियोलॉजी में 75% अटेंडेंस कंपलसरी है। हाँ, 75% अटेंडेंस का क्राइटेरिया है, कंपलसरी है। क्लासेस जाइए, अटेंड करिए। फ्री टाइम मिल जाता है। नहीं मिलता तो अभी हम ये वीडियो कैसे बनाते हैं। हाँ, टाइम मिलता है। हाँ, आर्ट्स आदमी क्यों लेता है, क्योंकि उसमें टाइम मिल जाता, नहीं तो साइंस नहीं ले लेगा। साइंस वालों में प्रैक्टिकल्स इतने होते हैं, उन लोग को टाइम नहीं मिलता। इवन दो हमारा आर्ट्स का सब्जेक्ट है, पर हमारा क्योंकि ज्योग्राफी और इसमें प्रैक्टिकल है तो हमें बाकी आर्ट्स के सब्जेक्ट्स के हिसाब से टाइम कम मिलता है, पर बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत टाइम मिलता है और हमें भी सफिशिएंट टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएमवी में स्पोर्ट्स होता है? हाँ, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, फिजिकल एजुकेशन का डिपार्टमेंट अच्छा है। एमएमबी की टीम जाती भी है, कई सारे टूर्नामेंट्स में जीतती भी है। तो आप आ सकते हैं अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो। हाँ, हॉस्टल मिल जाएगा, डिस्टेंस 500 किलोमीटर। हाँ, डिस्टेंस की बात करें तो ये अच्छा खासा डिस्टेंस है, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। हॉस्टल डिसाइड होता है हॉस्टल इंडेक्स पे, जो 2 फैक्टर्स को ध्यान में रख के बनाते हैं। एक आपके सीयूईटी में मार्क्स कितना आए हैं, और दूसरा आपका डिस्टेंस कितना है। तो 500 किलोमीटर तो अच्छा खासा डिस्टेंस है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली आपको हॉस्टल मिल जाएगा। अगर फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल जाती है तब तो फॉर श्योर मिल जाएगा। हॉस्टल एंड कॉलेज फीस 1 ईयर, रेगुलर सीट का तो 1150 रुपये है ना? हाँ, पर सेमेस्टर मतलब 2 सेमेस्टर में 2300 रुपये हो जाता है आपका। और हॉस्टल फीस 2,875 पर सेमेस्टर। जब आपका एडमिशन होगा और आपको हॉस्टल अलॉट किया जाएगा तो जो पेमेंट के लिए लिंक आएगी उसमें आपको पे करना होगा 4,875 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे ही जो लिंक आएगी उसमें से 2,000 सिक्योरिटी मनी है और 2,875 आपका फर्स्ट सेमेस्टर का हॉस्टल फ़ी है। ये बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम लोगों में से ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता था जब दोबारा पोर्टल खुला था सेकेंड सेमेस्टर के हॉस्टल फ़ी पेमेंट करने के लिए। तो ज़्यादातर बच्चों को लगा था ये 4,875 पूरे 1 साल का है, और हमने डायरेक्ट थर्ड सेमेस्टर के लिए हॉस्टल फ़ी पेमेंट कर दिया था। पर ऐसा नहीं है, हर सेमेस्टर आपको 2,875 पेमेंट करना है हॉस्टल का, और वो 2,000 जो स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा लगा है वो लास्ट सेमेस्टर में आपको वापस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमने कहाँ से प्रिपेयर किया था सीयूईटी के लिए। सिलेबस वही था कि जो आपने 12th में किया है। तो और बीएचयू में आने के लिए आपको इंग्लिश अपनी लैंग्वेज सब्जेक्ट पे और जीएस पे ध्यान देना था, कमान अच्छी करनी थी, क्योंकि यही दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स लिए जाएंगे। पर मैंने सिर्फ बीएचयू के लिए नहीं भरा था, डीयू के लिए भी भरा था, एयू के लिए भी भरा था। तो मैंने 6 सब्जेक्ट्स के पेपर दिए थे अपने स्कूल के, जो मेरे डोमेन सब्जेक्ट्स थे, प्लस जीएस और इंग्लिश का एग्ज़ाम भी दिया था। इंग्लिश के लिए तो मैंने कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया था, क्योंकि इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी पहले से, और पेपर काफ़ी इजी आता है इंग्लिश का। तो इसके लिए अगर आप पहले से इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके बोर्ड के लेवल से भी काफ़ी इजी पेपर रहता है इंग्लिश का। बस आपको टाइम के साथ मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम हो रहा था तो काफ़ी बच्चों का टाइम कम लग रहा था उनको करने के लिए, और मैंने भी जल्दी जल्दी में 2 क्वेश्चन गलत कर दिए जो मुझे आता भी था। तो आप लोग को शांति मन से करना पड़ेगा एग्ज़ाम, वरना पेपर इंग्लिश का ईजी था हमारा। और रीजनिंग के लिए मैंने बुक खरीदी थी, अनअकैडमी की बुक आती है, PYQ उसकी बुक थी, वो काफ़ी अच्छी थी। तो मैंने उसी से प्रैक्टिस किया था। और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी मैंने जो 12th में पढ़ा था उतना ही रिवाइज़ किया था। आप अपना स्ट्रेटजी ऐसी कुछ खास नहीं थी, मैंने यूट्यूब
से ही थोड़ी बहुत हेल्प ली थी। इंग्लिश के लिए मैंने एक जो शिप्रा मैम का चैनल है उसको फॉलो किया था। प्रिपरेशन ऐसी कुछ खास नहीं करनी होती है, लेकिन आपको प्रैक्टिस चाहिए। मुझे याद है हमारा जब एग्ज़ाम हुआ था तो एक तो सीबीटी से शिफ्ट हो गया था ओएमआर मोड में। तो ओएमआर में गोला भरने के लिए आपको टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी होगी, पर आपका तो सीबीटी ही होने वाला है। हमारे साथ ही खिलवाड़ होता आया है बचपन से। और हाँ, यही था। और हमारे टाइम पे 4 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन्स आ गए थे, जो टाइम के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, इसीलिए ज़्यादातर बच्चों के छूट रहे थे। तो अपनी तरफ से आप प्रैक्टिस करते रहिए, और बाकी यूट्यूब से आप फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई बैच खरीदें, कोई पेड बैच में आप एडमिशन लें तभी हो पाएगा। और जीएस के लिए भी ऐसे ही सीयूईटी अड्डा जैसे चैनल से ही थोड़ा बहुत हेल्प लिया था। और बाकी क्वेश्चन थे वो कट ऑफ रिलेटेड थे कि इतने कट ऑफ पे हो जाएगा कि नहीं, तो वो तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम गेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा तभी हमें पता लगेगा कि इस बार का पेपर कैसा था, डिफ़िकल्ट था या इजी था। अगर डिफ़िकल्ट होगा तो कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी, अगर पेपर इजी होगा तो कट ऑफ पिछले साल से ज़्यादा जाएगी। और जब हम लोग का हुआ था तब क्राइटेरिया ही अलग था जीएस और इंग्लिश का। हम लोग का 280 अबव था जनरल कैटेगरी, तब हमको ये मिला है। मुझे पहले राउंड में एआईएचसी मिला था, फिर मैंने अपग्रेड किया तब ज्योग्राफी मिला था, और इनको फर्स्ट राउंड में ज्योग्राफी मिला था, इन्होंने फ्रीज कर लिया क्योंकि यही इनकी प्रेफरेंस थी। और आपके मार्क्स कितने थे? 298। 298 और मेरे 278 थे जनरल कैटेगरी। पर मेरी प्रेफरेंस ज्योग्राफी नहीं थी, मेरी 18th प्रेफरेंस ज्योग्राफी थी, तब मुझे इस मार्क्स पे ज्योग्राफी मिला। इनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ज्योग्राफी थी। तो आपकी प्रेफरेंस कैसी होती है उस पर भी बेस्ड रहता है, तो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आराम से अच्छे से सोच समझ के बनाइएगा। में म्यूज़िक की पढ़ाई कैसी होती है, एक बच्चे ने पूछा है। तो एमएमबी का म्यूज़िक डिपार्टमेंट भी काफ़ी अच्छा है। स्पंदन हुआ था जिसमें सितार में एमएमबी को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। वो हमारी एक सीनियर है, उनको, वो दीदी को। और काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। और एक चीज़ हम आपको और बता दें, आज ही हमने वो प्रोफ़ेसर को सामने से देखा। प्रोफ़ेसर मंगला कपूर मैम, वो एमएमबी में ही म्यूज़िक डिपार्टमेंट में प्रोफ़ेसर हैं, जिनको इस साल पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था म्यूज़िक के फ़ील्ड में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए। तो काफ़ी अच्छे लोगों से आपको सीखने का मौका मिलेगा। म्यूज़िक डिपार्टमेंट अच्छा है एमएमबी का। हाँ, एल्यूमिनाई नेटवर्क म्यूज़िक डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा है। तो यही थे कुछ क्वेश्चंस जो मेरे कमेंट सेक्शन में थे। अगर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में और क्वेश्चंस होंगे जिसका मुझे लगेगा कि मैंने आंसर नहीं किया है पहले, तो फिर मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगी। अगर आपको और डाउट होगा कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वरना दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हे यू गाइस, वेलकम टू माय न्यू एस्थेटिक बैकग्राउंड में कुछ है। तो हे यू गाइस, हाँ चलो, तुम आज रात भर वीडियो नहीं बनाना। लोग बोलेंगे इतना क्यों मुस्कुरा रही क्यों है वीडियो में। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों का ही ऑनर्स ज्योग्राफी है। ऑनर्स के बारे में तो अपना नहीं। हॉस्टल फीस पर सेमेस्टर 6,000 रुपये। हाँ 2,200 कुछ फिर से बोलो। हॉस्टल फीस है 2,875 पर सेमेस्टर।